मैं देखना चाहती हूं, मुझे आराधना बताइए, क्या आराधना करनी, मैं देव माता हूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस व्रत का उपदेश वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर किया जाता है, और जो कामना करे उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। 12 दिन तक इसे पयो व्रत कहते हैं। इन व्रतों में बड़ी सामर्थ है। अमावस्या के दिन शूकर की खोदी हुई मिट्टी उसको लावे और अपने शरीर को मलकर नदी में स्नान करे। उस समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए, त्वं देव्यादि वराहेण रसाया स्थानमिच्छता उद्धृता से नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशय। संस्कृत ना आवे तो हिंदी से, हे देवी, प्राणियों की स्थान देने की इच्छा से वारा भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। हे पृथ्वी देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। ऐसा कहते हुए और सुअर की खोदी हुई मिट्टी से पूरे शरीर को मलकर फिर नदी में स्नान करें। इसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव रूप से भगवान की पूजा करें। फिर प्रार्थना करें, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और सबके आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। हे भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करती हूं। भगवान को नमस्कार करके भगवान की स्तुति करे कि आप सबके प्राण हैं, आप इस जगत के स्वरूप हैं, आप योग हैं, योग के कारण हैं, आदिदेव हैं, पीतांबरधारी केशव। मैं आपकी स्तुति करती हूं, आपकी चरण रज की उपासना करती हूं, आपकी कृपा लालसा प्राप्त करने के लिए। फिर गंध माला आदि से भगवान का पूजन करे और दूध से भगवान की मूर्ति का स्नान करावे। इसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, जो व्यवस्था है, द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान का पूजन करे और दूध में पकाए हुए घी और गुड़ और साली के चावल से द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे। कुछ नैवेद्य भोग लगावे, सबको बांट दे, जरा सा स्वयं पाले, भगवान को आचमन करावे। फिर तांबूल पान का बीड़ा और 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। फिर 4 प्रदक्षिणा दे और भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। निर्माल्य को सिर पर लगावे और वो जो खीर बनावे तो रोज कम से कम 2 ब्राह्मणों को पवावे, उनको दक्षिणा दे, सत्कार करे। ब्रह्मचर्य से रहे, प्रातः काल स्नान करके दूसरे दिन फिर ऐसी पूजा करे, फिर भगवान को वैसे दुग्ध स्नान, फिर वैसे 2 ब्राह्मणों को। 12 दिन तक ऐसे ही ब्रह्मचर्य रहकर वो स्वयं केवल दूध पिए, पयोव्रत कहते हैं, और भगवान की ऐसे आराधना करे, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। ये फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे, 3 समय स्नान करे, झूठ न बोले, पापी आदमी से बात न करे और पाप की बात न करे, और छोटे बड़े सब भोगों का त्याग कर बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे संत। किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए, भगवान की आराधना करे, तो ये बहुत कम समय में 12 दिन में ये पयोव्रत रखने वाला जो कामना करेगा उसकी पूर्ति हो जाएगी।
अत्यंत एकाग्रचित होकर के इसकी आराधना